अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ज़ा नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है और किस वक्त में इसको पढ़ना चाहिए, इस सिलसिले में पूरी तफसील के साथ बताता हूँ। क़ज़ा नमाज जितना जल्द हो सके अदा कर लेनी चाहिए, क्योंकि क़यामत में सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज़ों का हिसाब किया जाएगा। आप बालिग होने से लेकर मौत तक रोज़ाना आपके ऊपर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हो जाती हैं, और इसी तरह वितर की जो नमाज है 3 रकात नमाज, ये भी अदा करने के एतबार से फ़र्ज़ के दर्जे की नमाज है। यानी वो अगर छूट जाए तो अगले दिन उसकी क़ज़ा कर लेनी चाहिए। अगले दिन नहीं हो सका तो बाद में जब भी मौका मिले, जब भी याद आ जाए, उस वितर की नमाज की क़ज़ा करना ज़रूरी है। तो रोज़ाना आपके ऊपर गोया 6 नमाज़ें यानी 20 रकातें लाजिम हैं, जिनके बारे में हिसाब होगा। फ़र्ज़ नमाज़ों का हिसाब ज़्यादा सख्त होगा और वितर का उससे कम, और सुन्नत मुअक्कदा का उससे भी और थोड़ा कम। बहरहाल क़ज़ा नमाज पढ़ने का तरीक़ा क्या है? पहले आपको हिसाब लगाना है कि आप कब बालिग हुए, कितनी उम्र में आप बालिग हुए। अपने घर वालों से पूछ लें, अम्मी से पूछ लें या वालिद साहब से पूछ लें, वो आपको बता देंगे। या आपको ख़ुद याद है तो ठीक है, और आप हिसाब लगाएं कि आपने नमाज पढ़ना कब शुरू किया, या आप पढ़ा करते थे। कभी 2 नमाज़ें पढ़ लीं, कभी 3 नमाज़ें पढ़ लीं, किसी दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा। जैसा भी हो आप अपना दिमाग लगाएं, या आपको ख़ुद हिसाब लगाना नहीं आता तो अपनी मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उनके पास जाकर अपना पूरा वाक़या सुनाएं कि आपने नमाज कब शुरू की है वग़ैरह, तो वो आपको हिसाब लगा करके बता देंगे। अब आपने एक कापी में हिसाब लिख लिया कि मेरी ज़िंदगी में मिसाल के तौर पर 3 साल की नमाज़ें हैं टोटल मिलाकर, जब से मैं बालिग हुआ उस वक्त से लेकर आप आज तक जितनी मैंने नमाज़ें छोड़ी हैं वो मेरे ख़्याल से 3 साल की नमाज़ें होंगी, या 2 साल के होंगी, या 10 साल के भी हों। डरने की कोई बात नहीं है। आपने हिसाब लगा लिया। अब क्या करना है आपको? रोज़ाना आपसे जितने दिनों की क़ज़ा नमाज हो सके अदा करें। या एक दिन की नमाज आप पढ़ सकते हो 6 नमाज़ें, तब भी ठीक है। आपकी तबीयत अच्छी है, सेहत अच्छी है, आपकी उम्र भी ऐसी है कि आप एक दिन में कई नमाज़ें पढ़ सकते हैं, तो फिर आप कई दिन की नमाज़ें पढ़ लिया करें। और उलमाए किराम ने यह भी फरमाया है कि जिस आदमी के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हों उसके लिए नफ़ल पढ़ना भी जायज़ नहीं है। बाज़ उलमा ने यहाँ तक भी लिखा है कि अगर आपके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हैं तो नफ़ल नमाज़ें तहज्जुद की हो, इशराक की हो, अवाबीन की हो, किसी भी तरह की नफ़ल नमाज पढ़ना आपके लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि मरने के बाद और क़यामत में नफ़ल का हिसाब नहीं होता और सुन्नत गैर मुअक्कदा का हिसाब भी नहीं होता, बल्कि फ़र्ज़ नमाज़ों का हिसाब होता है। इसलिए उससे अपनी जान छुड़ाना और उस ज़िम्मेदारी को अदा करना निहायत ज़रूरी है। बहरहाल आपने हिसाब लगा लिया। अब आपको नियत कैसे करनी है? आप इस तरह नियत करें। मिसाल के तौर पर आप फ़जर की नमाज की क़ज़ा पढ़ रहे हैं, तो आप इस तरह नियत करें कि मेरे ज़िम्मे जितनी फ़जर की नमाज़ें बाकी हैं उनमें से सबसे पहली की क़ज़ा कर रहा हूँ। मान लीजिए 100 नमाज़ें आपके ज़िम्मे बाकी हैं फ़जर की, तो आपने नियत कर लिया कि मेरे ज़िम्मे जितनी भी फ़जर की नमाज़ें बाकी हैं उनमें से पहली की क़ज़ा पढ़ रहा हूँ। आपने इस तरह नियत करके पढ़ ली, तो 100 नमाज़ें हैं तो सबसे ऊपर वाली नमाज आपने पढ़ ली। अब बाकी जो 99 हैं वो ऊपर चढ़ जाएंगे, तो दूसरे नंबर पर जो नमाज थी वो पहले नंबर पर आएगी। जब दोबारा आप फ़जर की नमाज की क़ज़ा पढ़ेंगे तो यही आपको नियत करना है कि मेरे ज़िम्मे जितनी फ़जर की नमाज़ें बाकी हैं उनमें से पहली पढ़ता हूँ, तो दूसरे नंबर पर जो फ़जर की नमाज थी वो पहले नंबर पर आ गई, लिहाजा यही नियत आपकी काफ़ी हो जाएगी। इस तरह जितनी भी फ़जर की नमाज़ें हैं उन सब में आप यही नियत करें। इसी तरह ज़ोहर में भी नियत करें कि मेरे ज़िम्मे जितनी भी ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज़ें बाकी हैं उनमें से पहली की क़ज़ा पढ़ता हूँ।
زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں آپ نے خیال کر لیا کہ میں فلاں نماز کی قضا پڑھ رہا ہوں، وہ کافی ہے۔ اس طرح آپ ظہر میں نیت کر لیں، عصر میں کر لیں، مغرب کی نماز میں کر لیں، عشاء کی نماز اور وتر کی نماز کے لیے آپ اس طرح نیت کر لیں، آپ کی نیت بالکل درست ہو جائے گی اور وہ ایک ایک نماز آپ کی ادا ہوتی چلی جائے گی۔ اور قضا نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، الگ الگ پڑھنا بھی جائز ہے۔ ایک ساتھ کا مطلب آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ابھی وقت ہے، آپ نے کیا کیا، ایک دن کی 6 نمازوں کی آپ نے قضا پڑھ لی، بالکل جائز ہے۔ آپ کے پاس صرف 5 منٹ کا وقت ہے تو آپ نے صرف ایک نماز کی قضا کی، وہ بھی بالکل جائز ہے۔ تو ایک ہی وقت میں کئی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی جائز ہے، اور ایک وقت میں صرف ایک نماز کی قضا پڑھنا اور دوسرے وقت میں دوسری نماز کی قضا پڑھنا یہ بھی جائز ہے۔ اس کے لیے آسان شکل علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہر نماز سے پہلے یا بعد میں قضا نماز پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز پڑھنے گئے، آپ نے سنت 2 رکعت پڑھ لی تو اس کے بعد آپ 2 رکعت قضا نماز فجر کی پڑھ لیں۔ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو ظہر سے پہلے آپ 4 رکعت ظہر کی قضا نماز پڑھ لیں، اور آپ عصر کی پڑھنے گئے تو عصر سے پہلے پڑھ لیں، عصر کے بعد میں پڑھنا بھی جائز ہے جب تک کہ سورج پیلا نہ پڑا ہو، جب تک کہ سورج کے اندر روشنی خوب ہو اور آپ اس کو دیکھ نہ پاتے ہوں، اس کے اندر آپ قضا نماز عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز آپ پڑھنے گئے تو مغرب کی فرض اور سنتوں کے بعد آپ مغرب کی چھوٹی ہوئی جو قضا نماز ہے وہ پڑھ لیں۔ عشاء پڑھنے گئے تو عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد میں آپ عشاء کی چھوٹی ہوئی نماز اور اسی طرح وتر کی 3 رکعت نماز کی قضا آپ پڑھ لیں۔ تو ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھیں گے تو ایک ایک دن میں ایک ایک دن کی قضا نمازیں آپ کی پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں، ایک آدمی کی عمر 50 سال ہے، ابھی اس نے نماز شروع کی ہے تو بالغ ہوا وہ 15 سال میں، تو 35 سالوں کی قضا نمازیں پڑھنا اس کے لیے کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب علماء کرام اور ہمارے اساتذہ نے یہ دیا ہے کہ ہمارے ذمے ہے ارادہ کرنا، اور ہمارے ذمے جو نمازیں باقی رہ گئی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، باقی اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے مزید 35 سال کی زندگی دی تو فبیہا، ہماری ساری نمازیں پوری ہو چکی ہوں گی جب تک قضا نمازیں ہم پڑھ چکے ہوں گے۔ اگر اللہ نے 35 سال مزید اجازت نہیں دی زندگی کی کہ ہم 2-4 سال کے بعد ہی مر گئے، تو چونکہ دل میں ارادہ تھا اور روزانہ 1-2 دن کی قضا نمازیں پڑھا کرتا تھا، تو امید ہے کہ اللہ پاک اس کی سچی نیت کی وجہ سے چھوٹی ہوئی 35 سال کی نمازوں کو معاف کر دے۔ وہ اللہ پاک کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ہمیں قیاس کرنا، اپنی عقل کو دوڑانا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، حدیث میں حکم آیا ہے کہ نماز اگر چھوٹ گئی یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز کی قضا کر لینا ضروری ہے، ورنہ قیامت میں حساب ہوگا۔ لہٰذا ہم اس حکم کو پورا کرنے کے لیے، آج مجھے شرمندگی ہوئی، آج میں نے توبہ کی، آج میں نے نماز پڑھنا شروع کیا، چلو چھوٹی ہوئی نمازیں جتنی ہو سکے میں پڑھتا ہوں، باقی اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو بہترین جاننے والا ہے۔ تو بہرحال تو آپ روزانہ 1 دن کی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اس میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ قضا نمازیں لوگوں کے سامنے نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی لوگوں کو معلوم نہ ہو، کسی کے سامنے آپ ظاہر نہ کریں کہ میں قضا نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب دیکھیے، آپ فجر کی نماز کے بعد اگر پڑھیں گے یا عصر کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے، چونکہ فجر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز نہیں ہے، یعنی نفل سنت نہیں ہے، اور عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی نفل یا سنت نہیں ہے، لہٰذا آپ نماز پڑھیں گے تو سامنے والا یہی سمجھے گا کہ آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے خاص کر کے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد جب آپ قضا نمازیں پڑھیں تو تنہائی میں پڑھیں، ایسے وقت پڑھیں کہ مسجد میں کوئی نہ ہو، اور یا پھر گھر میں جا کر کے پڑھ لیں۔ اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ مکروہ وقت شروع نہ ہوا ہو، فجر کی نماز کے بعد بس
10-15 मिनट का ही वक्त रहता है, उसके बाद सूरज निकल जाता है, इसलिए मकरूह वक्त शुरू होने से पहले पढ़ लें। इसी तरह असर के बाद भी इस बात का ख्याल रखें। अब क़ज़ा नमाज पढ़ना किन औकात में जायज़ है और किन औकात में जायज़ नहीं है। 3 औकात ऐसे हैं जिनमें क़ज़ा की नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। वो कौन से औकात हैं? एक, सूरज के निकलने का वक्त, सुबह में फजर की नमाज हो जाने के बाद 10-15 मिनट में सूरज निकलने लगता है, उस वक्त से लेकर 15-20 मिनट तक नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। इसी तरह जब सूरज बिल्कुल हमारे सरों पर हो, जिसको निस्फुन नहार कहा जाता है और निस्फुन नहार उर्फ़ी भी कहा जाता है, ज़वाल भी उसको कहा जाता है, तो मस्जिद में कैलेंडर में लिखा रहता है ज़वाल का वक्त, तो जो वक्त लिखा होगा उससे 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद तक कोई नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, क़ज़ा नमाज पढ़ना भी जायज़ नहीं है। इसी तरह गुरूब का जो वक्त है, यानी असर की नमाज हो जाने के बाद जब सूरज पीला पड़ जाए, सूरज को आप अपनी आँखों से देख सकते हो, किसी भी तरह की दुश्वारी ना हो, आप देख सकते हो, इतना वो मध्यम पड़ जाए, उस वक्त से लेकर सूरज के डूबने तक ये गुरूब का वक्त है, इसमें क़ज़ा नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। तो लिहाजा आप इन बातों का ख्याल रखें और अपनी क़ज़ा नमाज़ों को आप अदा करते हुए जाएं और कापी में टिक करते हुए जाएं कि मैंने इतने दिनों की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ ली हैं, इतने दिनों की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ ली हैं। आखिर में एक बात वाज़ेह कर देता हूँ, बाज़ लोग ऐसी नमाज़ों को बताते हैं कि मिसाल के तौर पर साल में कोई एक रात है, उस रात में अगर तुमने फ़लाँ नमाज़ पढ़ी और पहली रकात में आयतुल कुर्सी को इतनी दफ़ा पढ़ा, सूरह फातिहा को इतनी दफ़ा पढ़ा और दूसरी रकात में भी फ़लाँ तस्बीह पढ़ी, रुकू में ये पढ़ा, सजदे में ये पढ़ा, तो क्या होगा? 70 साल की भी तुम्हारे ज़िम्मे नमाज हो वो अदा हो जाएगी। बस वो एक नमाज़ पढ़ लो, पूरी ज़िंदगी की नमाज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। किसी भी हदीस में ऐसी बात नहीं आई है कि 2 ही रकात पढ़ लो और उसमें फ़लाँ सूरतें पढ़ लो तो ज़िंदगी में जितनी भी छूटी हुई नमाज़ें हैं उन सब की तरफ से वो 2 रकातें काफ़ी हो जाएंगी। ये सब बेकार की बातें हैं। किसी भी हदीस में इस तरह की कोई बात नहीं आई है। लिहाजा इस तरह की जो गैर मुस्तनद बातें हैं और इधर उधर के पर्चे पाम्फलेट जो बांटते हैं, चाहे उसमें किसी भी बुज़ुर्ग का नाम लिखा हो या किसी भी हदीस की किताब का नाम लिख दिया हो, उनके ऊपर भरोसा ना करें। अपने इलाके के उलमा से ही राब्ता रखें, वही आपको सही मसला बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक सबको नमाजी बनाए और जितने सालों की क़ज़ा नमाज़ें हैं उन सब को अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।